बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कैसे हैं? जैसे कि मैंने आपको पिछली किश्त में बताया था कि अगली किश्त में हम जानेंगे गिरजे का राज। तो आइए शुरू करते हैं। बादल ज़ोरदार आवाज़ में गिरजे, ज़बरदस्त कड़क के साथ बिजली तारीकी के सीने की छाती चीरती हुई बल खाती दूर तक चली गई। बारिश और तेज़ हो गई थी। अंबर बारिश में भीगता चला जा रहा था। उसे ये एहसास हो चुका था कि वो बस्ती का रास्ता भूल चुका है। रात खौफनाक और तारीक थी। तेज़ हवा से दरख्तों की शाखें आपस में टकरा कर बेहंगम और डरावनी आवाज़ें पैदा कर रही थीं। अंबर काफ़ी आगे आ गया, जहाँ ऊंची दिलतली घास उगी हुई थी। चलते चलते अंबर रुक गया। कुछ फासले पर एक औरत किसी देव के हौले की तरह नज़र आ रही थी। अंबर सोचने लगा कि इस बहराने में ये इमारत कहाँ से आ गई। वो इमारत की तरफ चल दिया। ये कोई पुराना गिरजा घर था। दरवाजे का एक पट ज़मीन में धंसा हुआ था, जबकि दूसरा चटक गायब था। गिरजे की दीवारों में दरारें पड़ी हुई थीं और उनमें जंगली घास वगैरह उगी हुई थी। काफ़ी घास फूस ने दीवारों का असल रंग मसख दिया था। अंबर गिरजे में दाखिल होने ही लगा था कि कड़क के साथ एक बिजली चमकी। उस रोशनी में अंबर ने दरवाजे के पास झाड़ियों में पड़ी वो चीज़ देख ली। ये एक इंसानी लाश थी जो झाड़ियों में बुरी तरह उलझी हुई थी। इसका निचला धड़ा पानी में डूबा हुआ था। पानी में पड़ी होने के बायस लाश फूल गई थी। किसी मलाह की लाश थी। कानों में मुंदरे पड़े हुए थे और बाल भी छोटे घुघरियाले थे। लाश का रंग सफ़ेद था, जैसे इसका खून निचोड़ा जा चुका हो। अंबर कुछ देर लाश को देखता रहा, फिर गिरजे में चल दिया। दरवाजे के अंदर आते ही एक बड़ा हॉल था, जिसके ऐन वस्त में एक बड़ा घंटा लगा हुआ था। छत से बड़े बड़े जाले लगे हुए थे, जिनमें मुर्दा मकड़ियाँ लटक रही थीं। बारिश आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म और थम चुकी थी। माहौल पर हैबतनाक सकूत छा गया था। अंबर हॉल से गुजरकर आगे आ गया। यहाँ दोनों तरफ राहदारी थी, जिनके साथ कमरे बने हुए थे। अंबर आगे बढ़ा ही था कि दफातन एक चीख सुनाई दी और कोई बड़ा सा परिंदा अंबर की पेशानी से टकराता हुआ गुजर गया। पुरहोल सन्नाटे में भयानक चीख। एक बार तो अंबर ऐसा बहादुर इंसान भी उछल पड़ा। कमरे से निकलने वाला परिंदा, जो एक बड़ा उल्लू था, हॉल में चक्कर काटता चीखें मार रहा था। चकराता हुआ उल्लू घंटे पर बैठ गया। जंजीर हिली तो टन टन घंटा बजने लगा। खामोशी में यूं लगा जैसे बहुत सी बदरूहें सीना पीट रही हूँ और फड़फड़ाता चीखते मारता हॉल से निकल गया। अंबर तमाम कमरों का जायज़ा लेने लगा। कमरों में गुठन और सलीन की बू थी। एक कमरे के फर्श की ईंटें उखड़ी हुई थीं और वहाँ एक गोल सुराख था और पत्थर की सीढ़ियाँ नीचे को जा रही थीं। अंबर जीना उतरने लगा। पत्थर का जीना काफ़ी नीचे तक चला गया था। नीचे ज़मीन गीली थी। फिजा में कीचड़ की बू थी। घोर अंधेरे और गहरे सन्नाटे ने हर शय को अपनी लपेट में ले रखा था। जीना उतरकर अंबर एक सुरंग में आ गया। ये सुरंग खासी चौड़ी थी और न जाने कहाँ से हल्की हल्की हवा आ रही थी। कुछ आगे जाने के बाद ये सुरंग बाएं तरफ घूम गई, जहाँ अंबर के कानों में एक आवाज़ पड़ी। अंबर रुक गया। उसने आवाज़ को सुनने की कोशिश की। ये गिरते और बहते हुए पानी की आवाज़ थी, जो तकरीबन चारों तरफ से आती महसूस हो रही थी। पास ही कोई नदी बह रही है। अंबर जूं आगे बढ़ता गया, पानी गिरने की आवाज़ साफ होती चली गई। फिर उसने सामने चंद फीट चौड़ी नहर सी आ गई, जो बड़ी तेज़ी से शाम की तरह बल खाती बह रही थी। ऐसी नदियाँ ज़ेरे ज़मीन चश्मों की वजह से बन जाती हैं
अंबर इस बारे में जानता था। नदी से गुजरकर कुछ आगे जाने के बाद एक बड़ा दरवाज़ा आ गया। अंबर ने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजे के दोनों पट खुल गए। मामूली सी आवाज़ पैदा न हुई थी। अंबर दरवाजे से गुजरकर आगे गया। यहाँ उसे जो मंजर नज़र आया वो चकरा देने के लिए काफ़ी था। जहाँ एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें जा बजा दरख्त उगे हुए थे। मैदान एक तरफ गोल इमारत थी। दूर से यूं लगता था जैसे किसी बहुत बड़ी प्याली को ऊंधा रखा गया है। दरवाजे के बिल्कुल पास ही एक गिद्ध का बड़ा मुजस्मा था। यहाँ गुबार ऐसी रोशनी फैली हुई थी। दरख्त बड़े अजीब और बदसूरत थे। इन दरख्तों की शक्लें भी गिद्धों जैसी थीं और टेढ़ी मेढ़ी शाखें ज़मीन को छू रही थीं। अंबर को यूं लगा जैसे ये दरख्त नहीं हैं बल्कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक गिद्ध पर फैलाए बैठे आराम कर रहे हैं। अंबर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे अजीबो-गरीब दरख्त नहीं देखे थे। अंबर कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि हर दरख्त के नीचे एक गिद्ध का मुजस्मा है। उसी वक्त फिजा में फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। अंबर ने सर उठाकर देखा, एक बड़ा गिद्ध इसके सर के ऊपर मुंडला रहा था। उसकी दो दहकती हुई सुर्ख और हैबतनाक आंखें उसे मुसलसल घूरे जा रही थीं। ऐसा लगता था कि दो अंगारे फिजा में मुअल्लिक हैं। अंबर ने इतना बड़ा गिद्ध इससे पहले कदीम मिस्र के उस कब्रिस्तान में देखा था जहाँ जादूगर ने उसे कहा था कि वो हमेशा जिंदा रहेगा। गिद्ध ने अपनी डरावनी और मनहूस आंखों से अंबर को घूरते हुए भयानक चीख मारी और फिजा में ऊपर को उठ गया। फिर वो गोता खाकर अंबर की तरफ आने लगा। इसके दोनों पंजे इस तरह खुल गए थे जैसे आजकल हवाई जहाज़ के उतरते वक्त पहिए खुलते हैं। गिद्ध अंबर की गर्दन पर चिपटा जैसे तोड़ना चाहता हो। अंबर फुर्ती से नीचे बैठ गया। गिद्ध के पंजे एक के बाद दूसरे एक के साथ टकराए और उसका वार खाली रह गया। अपना वार खाली जाता देखकर गिद्ध ने हौलनाक चीख मारी मगर दोबारा हमला आवर ना हुआ। वो अपने बड़े बड़े पर फड़फड़ाता एक मुजस्मे पर बैठ गया। दूसरे ही लम्हे अंबर ने हैरत अंगेज मंजर देखा। गिद्ध का मुजस्मा जिंदा हो गया और पर फड़ाता उड़ने लगा। फिर यके बाद दिगरे दरख्तों के नीचे बने तमाम मुजस्मे जिंदा होते चले गए। वो सब अपनी मनहूस आवाज़ों में चिल्ला रहे थे। हौलनाक चीखों का तूफान उमंड आया था। इसी वक्त ज़ोरदार गड़गड़ाहट के साथ वो आवाज़ दोबारा आई और खुद ब खुद बंद हो गया। जिससे गुजर कर अंबर दाखिल हुआ था। दरवाजे के बंद होते ही गोल इमारत की छत में एक सुराख पैदा हुआ और एक गोल थाली सी फिजा में घूमती हुई अंबर की तरफ आने लगी। थाली से नीले रंग की तेज शुआएं खारिज हो रही थीं। ये उड़न तश्तरी थी। अंबर इससे पहले भी उड़न तश्तरी देख चुका था। उड़न तश्तरी अंबर के सर पर रुकी। उसमें से अगले हिस्से से सुर्ख रंग की शुआएं निकलीं और अंबर के जिस्म पर पड़ी। अंबर को अपना दिमाग माऊफ होता हुआ महसूस हुआ और चकरा कर गिर गया। उड़न तश्तरी ज़मीन पर आ गई। इसका दरवाज़ा खुला और अजीब मखलूक बाहर निकली। इसका निचला धड़ा इंसानों ऐसा था मगर ऊपर वाला धड़ा गिद्ध का था। उसकी सर की जगह काले रंग की गोल थाली लगी हुई थी। आंखें गर्दन से कुछ नीचे थीं। पुष्ट पर दो पर फड़फड़ा रहे थे। अंबर के करीब आकर उसने अपने पर समेटे झुकी और अंबर को उठाकर उड़न तश्तरी की तरफ बढ़ गई। उड़न तश्तरी वापस गोल इमारत में चली गई। गोल इमारत के अंदर अजीब सा मंजर था। बेशुमार इंसानी गिद्ध अजीब मशीनों पर काम कर रहे थे। ज़मीन से ऊपर एक मोटी तार थी जिससे कई उड़न तश्तरियाँ लटक रही थीं। अंबर वाली उड़न तश्तरी आगे गुजर जाती। कई कमरों से गुजर कर उड़न तश्तरी एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां एक बड़ा सुर्ख संदूक पड़ा हुआ था। उड़न तश्तरी रुक गई। दरवाज़ा खुला और इंसानी गिद्ध बाहर निकल आया और संदूक के ऊपर उड़ने लगा। कई चक्कर लगाने के बाद इंसानी गिद्ध संदूक के ऐन ऊपर छत में पंजे गाड़ कर उल्टा लटक गया और चीखें मारने लगा। सुर्ख संदूक का ढक्कन खुल गया। उसमें से एक बड़ा इंसान नुमा गिद्ध निकला। उसके सर की जगह काले रंग की थाली की बजाय सुनहरे रंग की थाली लगी हुई थी। छत से लटकता हुआ गिद्ध नीचे उतर आया। वो सर झुकाए रंग की थाली रोशन हो गई।
वो झुका, काले रंग की थाली रोशन हो गई और अल्फाज उभरे, ए मुकद्दस गिद्ध, आज एक इंसान काबू आया है, उसे देवता की भीड़ चढ़ाओ। मुकद्दस गिद्ध की सुनहरी थाली रोशन हुई और अल्फाज उभरे, काम की रफ्तार क्या है और कब तक मुकम्मल हो जाएगा? याद रखो, हमें इंसानी खून की सख्त ज़रूरत है। काली थाली पर अल्फाज उभरे, मुकद्दस गिद्ध, चंद दिन तक सब काम मुकम्मल हो जाएगा। हमारे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सारे सिलेंडर आने वाले हैं। मुकद्दस गिद्ध की सुनहरी थाली पर अल्फाज नमूदार हुए, बहुत अच्छे। अब इस इंसान को लेकर कब्रिस्तान और कुर्बानगाह में चलो, मैं देवता हमसे खुश हो जाएंगे। दोनों इंसान नुमा गिद्ध उड़न तश्तरी में बैठे और उड़न तश्तरी दोबारा आगे चल दी। तीसरे कमरे में सोने से बना इंसान नुमा गिद्ध का मुजस्समा पड़ा हुआ था। पास ही कुर्बानगाह थी जो काले पत्थर की बनी हुई थी। कुर्बानगाह पर स्याही महल लहू जमा हुआ था। उड़न तश्तरी इस कमरे में रुकी। मुकद्दस गिद्ध और इसका साथी बाहर निकल आए। अंबर को मुकद्दस गिद्ध ने उठा रखा था। अंबर अभी तक बेहोश था। कुर्बानगाह के पास ही एक मशीन लगी हुई थी। उस मशीन में लोहे का तेज और बड़ा ब्लेड लगा हुआ था। ये गर्दन काटने वाली मशीन थी। मुकद्दस गिद्ध कुर्बानी दिए जाने वाले इंसान की गर्दन मशीन में डाल देता था और बटन दबाते ही ऊपर से भारी और तेज ब्लेड गिर के गर्दन काट डालता था। फिर इंसानी खून से गिद्ध को नहलाया जाता था और जो खून बचता मुकद्दस गिद्ध उसे पी जाता था। मशीन के नीचे एक टब पड़ा हुआ था जिसमें खून जमा होता था। मुकद्दस गिद्ध ने अंबर की गर्दन मशीन में डाल दी और बटन दबा दिया। गरर की आवाज़ के साथ ब्लेड को रोकने वाली रुकावट हटी और एक धमाके से ब्लेड अंबर की गर्दन पर गिर कर टूट गया। मुकद्दस गिद्ध की आंखें हलकों में घूमने लगीं। सुनहरी थाली बार बार रोशन होने और बुझने लगी। इसकी पुश्त पर तेजी से हरकत करने लगे। उसने अपने साथी की तरफ देखा। सुनहरी थाली पर अल्फाज उभरे, ये कैसे हो गया? गर्दन कटने की बजाय ब्लेड टूट गया। ये इंसान कौन है? इंसानी गिद्ध ने आगे बढ़कर अंबर की गर्दन देखी। एक खराश तक न आई थी। फिर उसने ब्लेड का जायजा लिया। उसके सर की काली थाली रोशन हुई और अल्फाज नमूदार हुए, मुकद्दस गिद्ध, मैं हैरान हूँ, ऐसा होना नामुमकिन था। मगर अंबर का जिस्म खिसमसाया, उसे होश आ रहा था। मुकद्दस गिद्ध और इसका साथी बड़े गौर से अंबर को देख रहे थे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगली किश्त में आप जानेंगे कि अंबर के साथ क्या होता है। क्या मुकद्दस गिद्ध अंबर को मार देते हैं या अंबर की मौत नहीं होती? अंबर इन गिद्धों के साथ क्या करता है? तो इस एपिसोड का इख्तिताम होता है और अगली एपिसोड में आप मुकद्दस गिद्ध की मौत देखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली एपिसोड आप तक पहुंच सके। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।